हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन, आप देखेंगे आज की वीडियो में। ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन एटम का ऐड हो जाना, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो जाना, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के रेशियो का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन होता है। और हाइड्रोजन के रेशियो का कम हो जाना भी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन का रेशियो इंक्रीज हो जाए तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रेशियो डिक्रीज हो जाए वो भी ऑक्सीडेशन। मीन्स जैसे कि आप एक एग्जांपल लेकर के देखें, अगर आप सोडियम को ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन से तो ये आपका फॉर्म होता है सोडियम ऑक्साइड। जब सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, बैलेंस कर देते हैं इसको, तो यहां पर आप देखें कि सोडियम एक सिंगल मेटल है और यहां पर ऑक्सीजन से जब वो रिएक्ट हुआ तो यहां सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। रिएक्टेंट साइड में आप देखते हैं तो ऑक्सीजन, तो सोडियम जो है सिंगल है, यहां पर देखेंगे तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। और इसके साथ ही यदि आप देखें रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन क्या होता है? अगर कहीं पर ऑक्सीजन का रेशियो कम हो जाता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन का रेशियो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। और यदि वो इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर आप कॉपर ऑक्साइड को ट्रीट करें हाइड्रोजन के साथ तो ये फॉर्म होता है कॉपर प्लस H2O। यहाँ पर देखें तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से जब ट्रीट किया इसको तो ये कॉपर मेटल जो है आइसोलेट हो जाता है और ये वाटर वेपर निकल जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया, निकल गया। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर? वैसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यदि आप हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करें, हाइड्रोजन आयोडाइड को, तो ये फॉर्म करता है H2 प्लस I2। H2 प्लस I2 मतलब ये आप यहाँ देखें कि आयोडीन के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया तो यहाँ क्या हो गया? इस सब्सटेंस का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पर बात करें, अगर आप सल्फर का ट्रीटमेंट करते हैं, सल्फर को ट्रीट करते हैं आप हाइड्रोजन से, H2 प्लस S गिव्स टू H2S, H2S गैस फॉर्म होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया है। तो ये है रिडक्शन और ये है ऑक्सीडेशन। ये दोनों प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ये है रिडक्शन के और ये है ऑक्सीडेशन के, और ये है रिडक्शन। रिडक्शन में आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का रेशियो या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का रेशियो डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन में आप क्या देखते हैं? ऑक्सीजन का रेशियो इंक्रीज हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रेशियो डिक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन किसी से रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जस्ट अपोजिट है दोनों चीजें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड
रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो दोनों बातों को याद रखना, ये दोनों ओल्ड थ्योरीज हैं जो हम पहले की मान्यताएं मानते थे, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है। मींस यदि मान ले हम कोई एलिमेंट m है, m ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितने, यहाँ पे लिख लें n प्लस मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है वो, तो n प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका क्या हो गया, ये है ऑक्सीडेशन। और यहीं पर अगर आप देखें कि अगर ये n प्लस मतलब कोई चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो मेटल में कन्वर्ट हो गया, और ये है आपका रिडक्शन। ये n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अब हम देखें कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट आपने यहाँ सीख लिया, वो ये सीख लिया कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है। यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इतना याद रखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद रखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एक्चुअली में किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऊपर जो चार्ज, जो फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम पे जो फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे मालूम करेंगे, आगे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। डिटेल में देखने के लिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सिंगल बॉन्ड होता है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि HCl में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे एक और जो आपको जाननी पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी भी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होता क्या है कि जो एटम इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहीं पर भी जब 2 एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। यदि वो डिफरेंट एटम है तो क्या होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपनी और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो क्या होता है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन बीच में हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बीच में न होकर के थोड़ा सा क्लोरीन की ओर क्या हो जाते हैं, हल्का सा शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन।
तो इसलिए इस पर एक चार्ज आ जाता है जिसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि मेटल और नॉन मेटल आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मेटल्स की एक अपनी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव उनका कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे तो आपको मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। तो क्या होगा, जो क्लोरीन है उस पर -1 चार्ज होगा और इस पर क्या होगा, +1 चार्ज होगा। तो जो टोटल चार्ज इस मॉलिक्यूल पे होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। पूरे मॉलिक्यूल पे जो चार्ज होता है, जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उस पर कितना चार्ज होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन एक बार याद रखेंगे। क्या याद रखना है, याद ये रखना है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये आप 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। हाँ, तो अब देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम इजीली ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने अभी भी देखा था HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ा सा क्लोरीन की ओर शिफ्ट है, मीन्स क्लोरीन -1 और H+1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। वैसे तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। फिर भी अगर आपको स्ट्रक्चर तो सारे नहीं लर्न किए जा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ रूल्स हैं छोटे छोटे, उन रूल्स को आप लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे। जैसे कि एक पहला रूल आपको बता रहे हैं, कुछ रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं, एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ऑलवेज क्या होती है, +1 होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और स्ट्रॉन्ग मेटल होती हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, सो देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +1। क्लियर। अब इसके बाद आती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं, एल्कलाइन जैसे कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है +2 ऑलवेज। ये आपको लर्न कर लेना है क्योंकि हमेशा होते हैं। एल्कली मेटल की +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल की +2, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो होती है वो होती है -2। ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे H2O, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रास। और पराक्साइड अगर कहीं हुआ हो, पराक्साइड हुआ जहां पे O सिंगल बॉन्ड O होता है, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। और तीसरा है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -½ होती है, मतलब डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की डिफरेंट होती है, बट जनरली क्या होती है, ऑक्साइड की -2 ही होती है। ओके, इसके बाद आप याद रखेंगे ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, तीनों आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। अब आपको बात करते हैं ऑक्सीजन की ऐसी कौन सी जगह है जहां पे प्लस होती है, उसके लिए आप याद रखेंगे OF2। OF2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। जी हाँ, OF2, इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं, नॉट ऑक्साइड। ये ऑक्साइड नहीं है, ये फ्लोराइड है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ये फ्लोराइड है, ये ऑक्साइड नहीं है। ऑक्साइड में -2 और पेरोक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -½ जैसे कि K2O, दिस इज द सुपर ऑक्साइड K2O, ठीक है।
अब इसके बाद आपको बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की जगह जगह पे अलग अलग होती है, बट मेनली जो बहुत सारे कंपाउंड हैं उनमें ऑक्साइड ही होते हैं, तो ऑक्साइड में आपको -2 याद रखना है। ठीक है, बाकी और जो मेटल्स होती हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरी करती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। तो इतने रूल आप याद रखेंगे जो आपको हमने 2-4 रूल बताए हैं। क्या बताए हैं? एल्कली मेटल्स की +1 होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनकी +2 होती है। ऑक्सीजन की मैंने बताया ऑक्साइड में -2 होती है, पराक्साइड में -1 होती है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। इसके बाद एक ही ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल है जैसे कि OF2 जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। क्लियर? इतनी बात याद रखेंगे। और अगर वो हैलाइड है, हैलोजन की बात करते हैं, हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स होते हैं। इनकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए हैलाइड में, किसमें? हैलाइड्स में, तो इनकी क्या होती है? इनकी होती है -1, बाकी पॉजिटिव हो सकती है दूसरे कंपाउंड में। ओके, मतलब चेंज होती रहती है, तो ये याद रखेंगे। अगर सल्फाइड है, सल्फाइड में सल्फर की जो होती है वो -2 होती है। कहाँ पे? सल्फाइड में। सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 होती है। बाकी जो अदर कंपाउंड हैं सल्फर के उनमें पॉजिटिव होती है और हो भी सकती है, होती भी है। ठीक, और एक बहुत खास बात ये कि अगर कोई एलिमेंट सिंगल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। मतलब आप जैसे देखें क्या कि ये यहाँ पे देखें, जैसे H2, HH, आप सोचिए दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन का होगा सेंटर पे होगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। सो नो गेन नो लॉस, नो फॉर्मल चार्ज, 0। सो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होगी? 0। N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होगी? 0। जब कोई साथ में दूसरे टाइप का एटम होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के एटम्स होने चाहिए, वहां पर तो होती है। अब मैंने आपको बताया कि HCl में हाइड्रोजन की +1 और क्लोरीन की -1, लेकिन अगर आप क्लोरीन की Cl2 की बात करें, क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस में Cl सिंगल बॉन्ड Cl होगा, यहाँ पे क्या होगी? 0। तो सिंगल स्टेट में अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, मतलब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसकी क्या होगी? 0। होमोएटॉमिक है और डाइएटॉमिक है तो उसकी क्या होगी? 0 होती है। उस पर आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 2-4-6 रूल आपको लर्न रखने हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करनी है। ओके, हाँ, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर पे चल रहे थे बच्चों, और वहाँ से मैंने कहा था कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करना है। मैंने आपको कुछ 2-4 स्टेप बताए हैं कि आप उन स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद आपको हम 1-2 एग्जांपल्स देके बता रहे हैं कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करिए कि आपको एक कंपाउंड दिया गया, बोला गया KMnO4, जिसे आप कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देंगे, या आपसे पूछेंगे कि इसमें मैग्नीज का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल पे, इस कंपाउंड में कोई चार्ज तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? KMnO4 = 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होता तो हम यहाँ लिख देते। अब हमें Mn का फाइंड करना है, तो Mn को हम कर देंगे X। और पोटेशियम का अभी भी मैंने बताया था, पोटेशियम इज एल्कली मेटल, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +1। सो हम क्या रखेंगे? पोटेशियम का +1 प्लस Mn है, Mn को हम मान लेंगे X। और इसके बाद ऑक्सीजन का मैंने कहा था कि ऑक्सीजन का होता है -2, मोस्टली -2 होता है क्योंकि मोस्टली ऑक्साइड होते हैं। अब ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बताया था? -2। तो -2 कितने बार है? 4 टाइम्स है। सो प्लस यहाँ पे लिखें -2 × 4, क्योंकि -2 ऑक्सीजन का होता है और 4 टाइम्स है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब आपको 1 + X, ये 4 2 8 -8 = 0। सो X - 7 = 0 एंड X = +7। ये आपका यहाँ पर X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली, कितनी निकली? 7। इट मीन्स मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ कितना है?
+7 है। एक एग्जांपल और लेके बात करते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया कि K2Cr2O7 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करनी है। तो ठीक वही मेथड यूज करेंगे, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, क्योंकि कोई चार्ज यहाँ पे है नहीं, और x है 2 टाइम्स पोटेशियम का कितना होता है +1, सो 1 इंटू 2, 1 होता है पोटेशियम का 2 टाइम्स है, प्लस इसकी हम x मान लेंगे 2 टाइम्स, सो 2x, और बताया था प्लस इधर ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीजन का -2 होता है, कितने टाइम्स है 7 टाइम्स, सो -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, और ये 2x - 12 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 12 and x is equal to 12/2 is equal to 6. So the oxidation number of chromium atom is 6. यहाँ पे कितना निकलेगा +6। ठीक इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर लेंगे। जितना मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा है उसको लर्न कर देंगे, और इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं इजिली। ठीक है। और हाँ, यदि कोई आयन होता है तो आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि आपका लिखा है Fe2+, दिस इज फेरस आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। ठीक है। और ये क्रोमियम Cr 3+ लगा हुआ है, सपोज करिए, तो इसका कितना हो गया +3। क्लोराइड Cl- कितना है -1, सो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में आपने आज पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत सारी रिएक्शंस आप जो पढ़ रहे हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस you will see in the next video. Okay, bye bye. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.